हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी लोग? हमें यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम की तैयारी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें यकीन है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी और अच्छी तरह से चलाने के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए जय प्रकरम चैप्टर 1 बायोलॉजी का महा मैराथन क्लास लेकर के। तो इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और आप लोग लाइक कर दीजिए। इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें हम लोग लेकर आए हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, 50 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग तैयार है इस क्लास के लिए? तो आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए सबसे पहले। चलिए शेयर कर दीजिए। क्या आप लोग शेयर कर दिए हैं इस क्लास को? 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से शेयर कर दीजिए इस क्लास को। जितना हो सकता है तेजी में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो समय बचा है बहुत ही कम समय बचा है आप लोगों के पास रिवीजन करने का। वही रिवीजन को दोगुना करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मैराथन क्लास चैप्टर 1 का जय प्रकरम का। चलिए समय समाप्त होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा शुरू होता है जय प्रकरम यानी पोषण का। सबसे पहला प्रश्न कहा गया है कि पीत रंग पीत रस कहाँ से स्राव होता है? जो पीत का रस होता है, जो स्राव होता है, जो कहाँ से होता है? तो जो हमारा स्राव होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा कहाँ से होता है। तो इसका आंसर होता है लीवर से। कहाँ से? यकृत से। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का आगे गोबर का छत्ता। जो गोबर छत्ता होता है वो कहाँ किस में होता है? तो कहाँ होता है गोबर का छत्ता? किस गोबर छत्ता है क्या है? तो है मृत जीवी पौधा। कैसा पौधा है? तो मृत जीवी पौधा है। तो एक एग्जाम्पल में आप लोग बता सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मशरूम। क्या हो जाएगा? मशरूम। आप लोग इस क्लास को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है कि कवक में पोषण की विधि होती है। जो कवक में पोषण की विधि होती है कैसी विधि होती है? तो जो कवक होता है कैसी जीव है? तो मृत जीवी है। कैसा है? तो मृत जीवी है। चलिए अगला प्रश्न और प्रश्न अगला नंबर 4 कहता है दूध से बही दही। दूध से क्या? दही से निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया? दूध से जब दही बनता है, क्या बनता है? जब दूध से दही बनता है तो उसमें कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? तो कौन सा क्रिया होता है? तो होता है किण्वन क्रिया। कौन सा क्रिया? किण्वन क्रिया। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है 5 नंबर में क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? जो क्लोरोफिल का जो रंग होता है कैसा होता है? तो होता है हरा। कैसा होता है? हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है आप लोग इस क्लास को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा संघर्ष साइंस क्लासेस को। यहाँ पे आप लोगों को जमादार तरीके से तैयारी कराया जाएगा बोर्ड एग्जाम की। चलिए अगला प्रश्न कहा गया कि दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? जो दांत का जो सबसे कठोरतम भाग है क्या है? इनामेल है। कौन सा है? इनामेल रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7 नंबर की ओर। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। चलिए रंध्र के छिद्र जो होते हैं घिरे होते हैं। रंध्र के जो छिद्र होते हैं किसके द्वारा घिरे होते हैं? तो गाढ़ कोशिका के द्वारा होता है। किसके? गाढ़ कोशिका के द्वारा घिरा होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? जब किरण निकलता है यानी सनलाइट होता है तो सबसे ज्यादा कौन सा रंग प्रभावित होता है? कौन सा रंग द्वारा प्रभावित होता है? तो जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा लाल। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी रेड। चलिए अगला प्रश्न और कहता है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि रंध्र कहाँ पाया जाता है? जो रंध्र होता है कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है जी? आप लोगों को याद है? पत्तियों में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि कृमि रूप से परिशोषिका किसका हिस्सा है? कृमि जो है किसका हिस्सा है? तो जो हिस्सा किसका है आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। तो ये है आहार नाल का। किसका है? आहार नाल का। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों का 10 में से कितना प्रश्न सही हुआ? 10 में से कितना प्रश्न आप लोगों को सही हुआ? आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए कितना सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा गया है, उससे पहले थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है कि कृमि रूप से प्रसवित किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का ये हो गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया
कहाँ होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की होती है, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पे होती है, आप लोगों को याद है तो बताइए कहाँ पे होती है। तो होती है क्लोरोप्लास्ट के गार्ना भाग में। कौन सा भाग में? गार्ना भाग में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न में, 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, वसा के लिए कौन सा क्रिया करता है। तो आप लोगों को अगर चैप्टर पढ़े होंगे अच्छी तरीके से तो आप लोगों को याद होगा, क्या याद होगा? तो लाइपेज पर। किस पर? लाइपेज पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया 13 नंबर में, एक वयस्क मनुष्य की कितनी दांत होती है? जो दांत होता है मानव शरीर, मानव का जो दांत होता है कितने होते हैं? तो होती है 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला अगला प्रश्न कहता है कि क्या कहता है? गवाइटर अथवा घेंगा, गवाइटर का दूसरा नाम क्या? घेंगा का दूसरा नाम, आप लोग घेंगा जानते होंगे लेकिन गवाइटर नहीं जानते हैं, तो घेंगा का दूसरा नाम क्या है? गवाइटर है। क्या है? ग्वाइटर है। कहा कि घेंगा जो रोग है पनपता यानी कैसे उत्पन्न होता है? तो आयोडीन के कमी से। किसके कमी से? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन हमें कहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? तो नमक में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? नमक में मिलता है। ये सब आप लोगों का छोटा छोटा पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। आप लोग अभी तक भी शेयर नहीं किया तो रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कीजिए इसको जोरदार तरीके से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो हमारा शरीर में जो होता है क्या होता है? पचना शुरू हो जाता है। आखिर वो पचता है तो कौन सा क्रिया द्वारा पचता है? कौन सी क्रिया द्वारा पचता है? चलिए बताइए। तो होता है उपचयन क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा? उपचयन क्रिया द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आखिर जो हमारा जीवन है उसका महत्वपूर्ण विशेषता है, तो क्या विशेषता है उसका? तो होता है वृद्धि करना। क्या करना? वृद्धि करना। चलिए प्रश्न या नंबर अगले की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 17 नंबर में कहता है मृतजीवी का एक उदाहरण है। मृतजीवी इसमें से कौन जो है मृतजीवी है? तो आप लोगों को पता होगा, ऊपर ही हमने पढ़ा था गोबर का छत्ता। कौन सा छत्ता? गोबर छत्ता। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे तो कहता है अगला प्रश्न में 18 नंबर में कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? जो पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सा स्थान की जगह पर प्रकाश संश्लेषण होता है? याद है आप लोगों को? हम चलिए बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहा गया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के वजह से हमारा क्या होता है? पत्ता जो होता है ग्रीन होता है, हरा होता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है 19 नंबर में, छोटी आंत में भोजन का पचना, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में रस कौन सी भूमिका है? कह रहा कि छोटी आंत में कौन सा जो कौन सी जो रस है, कौन सा जो एंजाइम है, रस है, क्या कहता है? पचाने का काम करता है छोटी आंत में। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? 19 नंबर का बताइए कि कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पीत रस। कौन सा रस? पीत रस, अग्नाशय रस और आत्र रस। कौन सा रस? आन रस। तो इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा सही। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अमाशय में अधपच यानी आधा भाग पचा हुआ है, आधा नहीं पचा हुआ है। भोजन लय के समान क्यों को क्या कहते हैं? जब अमाशय में जो हमारा भोजन होता है क्या करता है? आधा पचता है। उस भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? उस जो होता है लेय के समान हो जाता है तो उस भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। चलिए बताइए आप लोगों को 20 प्रश्न में कितना प्रश्न याद था, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि 20 में से आप लोगों को कितना प्रश्न सही हुआ। सभी का कमेंट आना चाहिए, कितना सही हुआ आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करा कि ग्लूकोज का निर्माण किस अभिक्रिया से होता है? जब ग्लूकोज बनता है तो उसमें से कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? वह जब ग्लूकोज बनता है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो कहलाता है, कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो अप्रकाशित अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अप्रकाशित अभिक्रिया। क्या कहलाता है? अप्रकाशित अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 22 नंबर में कहता है अग्नाशय रस में पाया जाता है। अग्नाशय में जो रस है कौन सा रस पाया जाता है? अग्नाशय में कौन सा रस पाया जाता है आप लोगों को पता है? तो पाया जाता है टैप्सिन एंजाइम, तो लाइपेज एंजाइम या इमाइलेज एंजाइम। तो इसमें पाया जाता है सभी। कौन सा एंजाइम? इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 23 नंबर प्रश्न में।
बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? जो बड़ी आंत का जो पिछला भाग है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता क्या है? वो कहलाता है अम्लाशय। क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 24 नंबर प्लस प्रश्न कहता है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो याद है अमीबा में। किसमें? अमीबा में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पाया जाता है टाइलिन। कौन टाइपसिन? कौन टाइलिन या टाइपसिन? तो पाया जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। 25 नंबर आप लोगों को समाप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? जो ग्रासनी जो है, ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? आप लोगों को पता है कि किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है? तो निगल द्वार द्वारा निगल द्वार से जुड़ा होता है। किस द्वार से जुड़ा होता है? तो निगल द्वार से जुड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न में अगले कहा गया कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? जो हमारे शरीर में जो होता है अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? तो क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। कहा है जी? यहाँ है सी नंबर में। चलिए C6H12 और O6 होता है। याद था आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न कहता है कि की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? हम लोग ऊपर ही कुछ पॉइंट ऊपर ही हम लोग कवर कर चुके थे। तो किसके द्वारा जो होता है, क्या होता है? तो पौधा का जो पत्ता होता है हरा होता है। किसके द्वारा? तो क्लोरोफिल के वजह से। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के वजह से, क्लोरोफिल के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न में। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? जो हाइड्रा है उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है स्पर्शक। क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न में आप लोग बता सकते हैं कि 30 में आप लोगों का कितना सही हुआ? 30 में आप लोगों का जो हुआ सही आंसर हुआ कितना? ऑब्जेक्टिव सही हुआ। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। एक कमेंट आ रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो बताइए आप लोगों को किस चीज में मन लगेगा? अभी एग्जाम चल रहा है। आप लोगों का जो टाइम है बहुत नजदीक आ चुका है। जितना हो सकता है आप लोग मेहनत करिए। जितना हो सकता है मेहनत कीजिए। ये जो 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, इसमें आप लोग जितना हो सकता है मेहनत कीजिए। क्वेश्चन बैंक लगाइए। जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी हुआ है, उसको कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इतना रिवीजन कीजिए कि आप लोगों का माइंड में एकदम बैठ जाए। चलिए पहला 31 नंबर प्रश्न कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का जब सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ऊपर ही हम लोग देखे थे C6H12 और 6। तो ऑक्सीजन की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 होती है। चलिए अगले प्रश्न कहा गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी, आप लोगों को पता होगा कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? पता है आप लोगों को स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? चलिए देख लेते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। जो स्वयं भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इसमें जो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यकता है? तो पर्णहरित, जिसको कहते हैं हरित लवक, क्लोरोफिल, क्या कहते हैं? पर्णहरित। दूसरा है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा सही भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 33 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है अगर इस तरह की ऑब्जेक्टिव की प्रतिदिन की आवश्यकता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। संघर्ष साइंस क्लासेस की तरफ से आप लोगों को प्रतिदिन तैयारी कराया जाएगा बोर्ड एग्जाम की, बहुत ही मजेदार तरीके से। अगले क्लास में मैं लेकर आने वाला हूँ चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग उस क्लास को
भूलिएगा नहीं देखना। तो पहले इस क्लास को आप लोग खत्म करते हैं। तो कहते हैं कि 33 नंबर, पतियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पतियों में जो आदान प्रदान गैस होता है किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। रंध्र किसको कहते हैं? तो छिद्र होता है। पतियों में क्या होता है? जो छिद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि छोटे आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? जब छोटा आंत में सबसे जो हमारा जो भोजन पचता है, कहाँ पे पचता है? पूर्ण रूप से हमारा भोजन कहाँ पे पचता है? तो पचता है कहाँ? तो छोटी आंत में। और एक क्वेश्चन और भी पूछा पूछा जाता है कि हमारा भोजन पचना कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है कहाँ से होता है? तो मुख से। कहाँ से? मुख से होता है। और सबसे जाकर पूर्ण रूप से पचता कहाँ है? तो छोटी आंत में पचता है। तो जब छोटी आंत में पच जाता है, उस पचा हुआ पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चाइल बोलते हैं। क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? चाइल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर की ओर। 35 नंबर प्रश्न कहा गया है कि दांत पालक, क्या कहता है? दांत दंत पलक पलाक कैसा बनता है? कैसे बनता है? जो दंत का पलक होता है कैसे बनता है? तो कहता है कि मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से बनता है। कैसे बनता है? मुंह के खाद्य एवं कणों के जीवाणुओं से बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा कि पौष्टिक अल्सर को हो सकता है। पौष्टिक अल्सर हो सकता है। तो कैसे होता है पौष्टिक अल्सर जो होता है? कैसे होता है? तो लंबे समय तक भूखे रहने से क्या होता है? हमारा पौष्टिक अल्सर हो जाता है। क्या हो जाता है? पौष्टिक अल्सर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शाकाहारी जीवों के छोटे आंत की लंबाई कैसी होती है? जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है, लंबा होता है कि मध्यम होता है या छोटा होता है या कैस हो ही नहीं होता ही नहीं है? तो जो कैसा होता है? अधिक लंबा होता है। शाकाहारी का जो छोटी आंत होता है क्या होता है? बहुत अधिक लंबा होता है। क्या होता है? बहुत अधिक लंबा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाता है? जो मनुष्य है या मांसाहारी जो जीव जंतु है किसका पाचन नहीं कर पाता है? वो जो है कुछ यह सेलुलोज का जो है सेलुलोज का है पाचन नहीं कर पाता। किसका नहीं कर पाता है? सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर में कहा गया है, क्या कहता है? इनमें कौन स्वपोषी है? स्वपोषी आप लोगों को ऊपर ही बता चुके हैं। तो जो होता है क्या होता है? हरे पेड़ पौधे जो है क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 40 में, 40 में बताइए कितना हो जाएगा? पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा क्या बनाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। बताइए आप लोगों को 40 में कितना प्रश्न सही हुआ? सच सच बताइएगा कि कितना सही हुआ। 40 में आप लोगों को कितना प्रश्न सही हुआ जी? कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 में आप लोगों को कितना सही हुआ? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए 10 प्रश्न और बचा हुआ है, जल्दी से इसे भी खत्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में जुड़िएगा। सब्जेक्टिव की क्लास में भी जुड़िए ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हरे पौधे में कुछ रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में जाते हैं? जो हरे पौधे में रक्षित जो होते हैं आंतरिक रूप से ऊर्जा किस रूप में जाता है? किस रूप में जाता है? तो जाता है किस रूप में? मंड के रूप में। किसके रूप में? मंड के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? ऊपर थोड़ा सा पढ़ाया गया था। क्या कि अमाशय का जो पिछला भाग है क्या कहलाता है? अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो बताइए। अमाशय का जो पिछला भाग है पाइलेरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइलेरिक। क्या कहलाता है? पाइलेरिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि क्या कहता है जी? देख लिया जाए। कहता है कि अमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है? अत्यधिक अम्लीय स्राव जब होगा तो हमारा जो अमाशय होगा वो क्या हो जाएगा? बता सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा? तो पौष्टिक अल्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौष्टिक अल्सर होना शुरू हो जाएगा। चलिए
44 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है? जल्दी से बताइए। जो प्रोटीन का जो पाचन होता है कहाँ से शुरू हो जाता है? तो अमाशय से पाचन होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अमाशय से क्या होना? पचना शुरू हो जाता है। प्रोटीन कहाँ से पचना शुरू होता है? तो होता है अमाशय से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी पचना सबसे पूर्ण रूप से कहाँ पच जाता है हमारा भोजन? तो छोटी आंत में पच जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 46 नंबर में। 46 नंबर में पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? जो यानी मुख का पिछला भाग क्या कहलाता है? आप लोगों को पता है कि मुख का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। आप लोग जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, और नए हो गए तो इस चैनल को संघर्ष साइंस क्लासेस को आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस चैनल को। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है, श्वसन आता है और उत्सर्जन, तीनों आता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या पूछता है? 48 नंबर प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप कौन सा है? तो परजीवी पादप जो है अमरबेल है। कौन सा है? अमरबेल। कष्ट क्या है? कष्टूटा। कष्टूटा का अमरबेल का दूसरा नाम क्या है? कष्टूटा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 49 नंबर प्रश्न यानी आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है कि पित्त क्या कहता है? कि पित्त इस भोज्य पदार्थों का विखंडन करता है। पित्त जो है किस पदार्थ का विखंडन करता है? किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? तो जो वसा का है क्या कर देता है? तोड़ देता है। विखंडन में क्या होता है जी? तो तोड़ना। विखंडन में क्या होता है? तोड़ना। हमारा क्लास समाप्त होता है। बताइए आप लोग 49 सवाल किए। कितना सवाल किए? 49 सवाल किए। बताइए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना सवाल आप लोगों का सही हुआ। 49 में आप लोगों को कितना प्रश्न हुआ जो सही हुआ? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि 49 में आप लोगों का कितना सवाल सही हुआ। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। आप लोग बताइए जल्दी से कि कितना प्रश्न आप लोगों को सही हुआ। इसी तरह की तैयारी के लिए जुड़े रहिए संघर्ष साइंस क्लासेस पर। कहते हैं ना कि जिंदगी की जंग से में हार मत मानो। जिंदगी की जंग में हार मत मानो। हर कठिनाई के बाद एक नया सुबह हो जानो। कहता है कि जब कोई रात आती है तो सुबह होती है। उसी तरह आप लोग मेहनत करते जाइए, इतना मेहनत कीजिए कि जब रिजल्ट आएगा ना तो पूरा पूरा गांव यानी पूरा मोहल्ला जानेगा कि हाँ मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। चलिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह की तैयारी करते रहिए संघर्ष साइंस क्लासेस से जुड़कर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।